वेलकम व्यूवर्स। मैं हूं समीर सलीम और आप देख रहे हैं द ब्लड लाइन्स ऑफ इल्यूमिनाटी पार्ट 2। आज की वीडियो में मेरे अजीज़ों हम इल्यूमिनाटी की जो है वो अगली 5 ब्लड लाइन्स पर बात करेंगे और कुछ और बात करेंगे चीज़ों पर, और दूसरी सारी ब्लड लाइन्स के बारे में आज मैं बात करूंगा। आपने पहली वीडियो है अगर नहीं देखी तो उसे ज़रूर देखिए, द ब्लड लाइन्स ऑफ इल्यूमिनाटी पार्ट 1। आज जो है हम ब्लड ब्लड लाइन ऑफ इल्यूमिनाटी में द ली फैमिली, ये एक चाइनीज़ फैमिली है। ली का ख़ानदान चीन के अंदर 5 ऊंचे दर्जे के ख़ानदानों में शामिल हैं। चीन के अंदर जो है तकरीबन 5 ही ऐसे ऊंचे ख़ानदान हैं जो पाए जाते हैं: चैन, ली, ज़ैंग, ही एंड होंग। चीन के अंदर इनके नाम इनके लिए बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। चीन के अंदर ली के नाम को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। ये बहुत ही मशहूर नाम है। ली ख़ानदान बहुत ही पुराना है और ये एक शख्स से मिलता है जाके इनका नसबनामा, और उसका नाम जो है वो ज़ियान जू है, और वो आज से 2000 कबल अज़ मसीह साल पहले मौजूद था। और वो चीन के अंदर एक ऐसी डायनेस्टी, ऐसी बादशाहत का बानी है जिसका नाम है ली योन, यानी इसी ख़ानदान का जो एक मेंबर है जिसको हम पीछे से मिलते हैं, जिसका नाम अभी मैंने आपको बताया है, ली योन। ये जो है वो एक ख़ास बादशाहत में को कायम करने में चीन के अंदर सरगर्म था। इन्हीं के दौर के अंदर कागज़ और पैसे का इस्तेमाल करना चीन ने सीखा था। 3 किस्म के ली हैं: ली केशांग, ली का शिंग जो हांगकांग के रहनुमाओं में से है। इसके बाद हमें दूसरा जो है मिलता है वो ली पेंग, चीन के मशहूर लोगों में से हैं। ली क्योन ये सिंगापुर का सदर है। देखें आप, अब ये जो हैं वो बातें मैं ऐसे फजूल तौर पर नहीं कर रहा, लेकिन जिस बंदे की मैंने किताब पढ़कर ये बातें आपको मैं बता रहा हूँ वो फ्रिट्ज़ स्प्रिंगमेयर, जिसने किताब लिखी द ब्लड लाइन्स ऑफ इल्यूमिनाटी। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया है, आप उसे पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ली का शिंग इल्यूमिनाटी के ख़ानदान में है। उसके मुताबिक जो है वो इनके तल्लक रोकफिलर और रूथस्टाइल्ड का इसके साथ तल्लक है। और क्यों ली पेंग चीन का जो है प्राइम मिनिस्टर वो रोकफिलर और रूथस्टाइल्ड से मिलता जुलता है। उसका जो बाप है यू पेंग, ली पेंग का बाप था यू पेंग जो है वो जो है वो बैंक ऑफ ईस्ट एशिया के फॉरेनर्स हैं, रन करते हैं उसको। ली और उसका जो नाम है उसको ली क्वेक, नोन एज डेविड ली। बैंक ऑफ ईस्ट एशिया इन्हीं लोगों ने चलाई और इन्हीं लोगों को जो है वो इख्तियार मिला है। इसके बाद हम देखते हैं कि जनरल ली मी ने चीन में नशा आवर कारोबार किया और इसे ट्रेड सोसाइटी का तल्लक है। इसका तल्लक ली ख़ानदान के बारे में जो बात हमने पढ़ी यही है कि ली ख़ानदान जो है उसका तल्लक भी मंशियात और इसी तरह के कारोबार में मौजूद भी है, और उनका तल्लक रोकफिलर और रूथस्टाइल्ड फैमिली के साथ भी है। इसके बाद हम एक और ब्लड लाइन के बारे में बात करते हैं, वो है द ओनेसिस ब्लड लाइन। इस ब्लड लाइन के बारे में बताना चाहता हूँ कि द एरिस्टोटल सोक्रेटिस ओनेसिस इस बंदे का नाम है। देखें, अरस्तु और सोक्रात जो हैं ये 2 बड़े फ़िलासफ़र हैं, उन्हीं के ऊपर इसका नाम रखा गया है। ये एक ऐसा शख्स था जो इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश और टर्किश और इटालियन ज़ुबानें बोल सकता था। इसने जॉन कैनेडी की बेवा से शादी की, यानी जॉन कैनेडी जो अमेरिका का सदर था, जब वो मर गया और तब उसकी जो बीवी थी, जो उसकी जो विधवा थी, उसकी जो बेवा थी, उससे इस शख्स ने द एरिस्टोटल सोक्रेटिस ओनेसिस ने शादी कर ली मेरे अजीज़ों। और इसका जो तल्लक है मेरे अजीज़ों, इसके बारे में आप अगर जानना चाहें तो आपको मिलेगा कि इसका जो असर था वो तुर्की के ऊपर बहुत ज़्यादा था। तुर्की के अंदर जो है बहुत ज़्यादा इसका असर और सरूख था, और यूरोप के दूसरे इलाकों में। ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए इनके बारे में अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है तो मेरे अजीज़ों आप बुक के अंदर भी पढ़ सकते हैं। और इसके बाद रोकफिलर ब्लड लाइन, रोकफिलर का ख़ानदान, इनके बारे में, और रोकफिलर, रूथस्टाइल्ड और जो है वो कुलिंस फैमिली, ये ही जो हैं वो इनके गढ़ हैं, यही इनके जो हैं वो पावरफुल थंब हैं मेरे अजीज़ों। इस ख़ानदान ने शैतानियत को और ममनूए उलूम
अकल्ट को फ़रोग़ दिया, ये फैमिली जो है रोकाफिलर, और अंदर ही अंदर से बहुत सी मसीही डिनोमिनेशंस को भी कंट्रोल करते रहें। देखें अजीज़ों, कितने चालाक और कितने होशियार लोग हैं कि ये अकल्टिज़म और शैतानिज़म, शैतानियत को भी फ़रोग़ देते रहे, और अंदर ही अंदर से बहुत सी क्रिश्चियन डिनोमिनेशंस को भी ये कंट्रोल करते रहे हैं। बहुत सी सेमिनरीज़ को ये फ़ंड करते रहे हैं। देखिए इनका दिमाग इतना तेज़ है कि ये क्रिश्चियन सेमिनरीज़ को, बाइबल कॉलेजेस को भी फ़ंड करते रहे हैं। द यूनियन थियोलॉजिकल सेमिनरी जो है वो इनके फंड्स पर चलती रही है, जो इस ऐसी एक इनका जो फ़ंड रेजिंग अदारा था, उसका जो सदर था वो था डेविड रोकाफिलर, उसका नायब सदर जो लॉरेंस एस रोकाफिलर था। और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ को भी इन्होंने फ़ंडिंग की है। नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन को इन्होंने फ़ंडिंग की। इसके बाद हम देखते हैं कि रोकाफिलर की एक ख़ास दोस्त मैरोसी स्ट्रॉन्ग रोकाफिलर की ख़ास अच्छी दोस्त थी, और उसने न्यू एज को प्रमोट किया। न्यू एज के ऊपर मैं आपको अलग वीडियो बना कर दूंगा मेरे अजीज़ों। उसने गाय की पूजा को प्रमोट किया, द मदर गाया वर्शिप। और इसके बाद एक और मसीही कल्ट, मसीही बिद्दत के साथ द रोकाफिलर फैमिली का तलक हमें मिलता है। रेवरेंड मून जो हमें मिलते हैं, कोरिया के अंदर हैं। रोकाफिलर का इनके साथ बहुत प्यार है, और वो ये जो रेवरेंड मून है ये ख़ुद को मसीह कहता है। ये कहता है कि मैं मसीह हूँ, और ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के हक़ में है। द स्पिरिचुअल फ्रंटियर्स फेलोशिप को भी इनकी मदद हासिल थी। द लुइस ट्रस्ट एक न्यू एज की तरह का अकीदा है, जो एलिस बेली की किताबें, एलिस बेली जो एक न्यू एज प्रॉफिटिस है, उसकी उनकी किताबों को ये लुइस ट्रस्ट जो है वो प्रमोट करता है, और रोकाफिलर उसको प्रमोट करता है। शैतानी खून, जैसे पहली वीडियो में भी आपको बताया होगा कि ये ख़ास शैतानिक ब्लड को जानते हैं। मेरी पर्सनली एक ऐसे बंदे के साथ बात हुई जो अमेरिका के अंदर कोलोराडो के अंदर रहता है। उसने मुझे ये बताया, वो एक एक्स शैतानिस्ट था, उसने शैतानियत को छोड़ दिया और अब वो एक मसीही है, लेकिन अब भी वो कुछ कश्मकश में है। लेकिन उसने मुझे ये बताया कि जो शैतानिस्ट होते हैं वो ये समझते हैं कि उनके अंदर एक ख़ास ब्लड होता है, और विचरी जो है, विचेस जो होती हैं, वो ये समझती हैं कि उनके अंदर एक ख़ास ब्लड है, और वो ब्लड नस्ल दर नस्ल आगे चलता है। और वो यही समझते हैं कि अगर कोई बंदा बाहर से आकर विचक्राफ्ट बनना चाहता है, वो ज़्यादा पावरफुल विचक्राफ्ट नहीं बन सकता, लेकिन जो अंदर ही उसी किसी विच के बच्चे आगे से आगे विचक्राफ्ट बनना चाहते हैं, वो पावरफुल विचेस बन सकते हैं। के बाद हम आ जाते हैं जो फेमस ब्लड लाइन है इल्यूमिनाटी की, द रोथस्चाइल्ड ब्लड लाइन। इसका जो है वो शुरुआत हम देखते हैं नाथन रोथस्चाइल्ड के लिए है, और इनके लिए ये बात कही जाती है कि पैसा दुनिया को चलाता है, और अगर आपके पास पैसा है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, और वो पैसे को खुदा समझते हैं और उसकी पूजा करते हैं। द रोथस्चाइल्ड ब्लड लाइन, इनके बारे में एक मुफक्कर ने, एक फ़िलोसोफ़र ने, हेनरिक हेनी ने, जो कि एक बैंकर का बेटा था, ये कहा कि आज के ज़माने में पैसा हमारे ज़माने का खुदा है, और रोथस्चाइल्ड उसका नबी है। रोथस्चाइल्ड कई पुश्तों से शैतानिस्ट रहे हैं, और इनका तल्लुक़ जो है वो सील ऑफ सोलोमन के भी साथ है, जिसे हेक्साग्राम कहा जाता है। 6 पॉइंटेड स्टार ऑफ द डेविड भी जिसे कहा जाता है। इसकी डिसेप्शन और इसकी गुमराही के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। इन्होंने 1822 के अंदर इसे अपने लिए ख़रीद लिया। इनके नाम का मतलब रेड शील्ड है। इनके भी तल्लुकात बिदती ग्रोहों के साथ रहे हैं। इसके बाद द रोथस्चाइल्ड के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं कि अमेरिका के अंदर इन्होंने बहुत सारी कंपनीज़ को, बहुत सारे लैंडलॉर्ड भी हैं, ये बहुत सारे जगहों को भी ये ख़रीदते हैं। सो आप लोग ये बात जानते हैं कि ये रोथस्चाइल्ड, किसी भी जगह पर आपको इल्यूमिनाटी के साथ रोथस्चाइल्ड का ही ज़्यादा तल्लुक़ मिलेगा, रोथस्चाइल्ड, रोकाफिलर के बारे में। और इसके बाद हम एक और ब्लड लाइन की तरफ आ जाते हैं, द रज़ल ब्लड लाइन। द रज़ल ब्लड लाइन जो है, इसके बारे में देखिए ज़्यादातर बातें जो है आपको मतलब जानने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इनका भी तल्लुक़ इसी तरह ही बहुत सारी शैतानिक फैमिलीज़ और शैतानिक ब्लड लाइन के साथ, और बहुत सारी इस तरह बिदती ग्रोहों के साथ था। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ एक और ब्लड लाइन के बारे में, द वैन डेन ब्लड लाइन। ये एक डच ख़ानदान था
यानी आप जानते हैं डच जो है ये नीदरलैंड्स के अंदर, यूरोप के दूसरे ममालिक के अंदर भी बोली जाती है ये ज़ुबान। इनका तल्लक CIA और NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के साथ भी था। CIA और NSA और द यूनाइटेड नेशंस ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत काम कर रहे हैं। ये लोग जो हैं ये पपेट्स हैं मेरे अजीज़ों, ये शैतान और इल्यूमिनाटी के पपेट्स हैं। इनके बारे में मैं आपको बाद में वीडियो बनाकर लाइन है, वो है द मेरोविंगियन ब्लड लाइन। इनके बारे में ख़ास मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने पहले बताया था कि मॉर्मनिज़म, द यहोवा विटनेसेस और इस तरह के जितने भी कल्ट्स हैं और कल्टिक ग्रुप्स हैं क्रिश्चियन फेथ के अंदर, उनका तल्लक जो है इन सारी ब्लड लाइन के साथ इसलिए रहा है क्योंकि वो जानते हैं कि किसी मसीहत को कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे गुमराही की तरफ खींचना है। इनका तल्लक जो है वो मॉर्मन के चर्च के साथ भी है। द चर्च ऑफ मॉर्मन जो है वो एक शैतानिक फैमिली ही है। और इसके बाद आपको मैं बताना चाहता हूँ 13 फैमिलीज़ जो हैं वो पूरी कुछ अजाफी देखें। ये नहीं है कि इस इल्यूमिनाटी के अंदर बहुत सारे अलग ख़ानदान भी हो सकते हैं। अगर आप इल्यूमिनाटी की ब्लड लाइन्स पर रिसर्च करना चाहते हैं तो आप फ्रिट्स स्प्रिंगमेयर की वीडियोस यूट्यूब पर देख सकते हैं, उसके बयानात देख सकते हैं। इसके बाद हम लफ्ज़ मैकडोनल्ड के ऊपर बात करेंगे। मैक को मैको और लफ्ज़ निकाला गया और इसका मतलब बनता है द क्लैन ऑफ डोनल्ड्स, यानी डोनल्ड का ख़ानदान। मैकडोनल्ड्स फैमिली के बारे में मैं बाद में बात करना चाहता हूँ, लेकिन इनके बारे में ज़्यादा जानने के लिए नहीं। लेकिन द डिज़नी फैमिली के बारे में बहुत कुछ जानने के बारे में मौजूद हैं और इनके बारे में मैं अलग वीडियो भी बनाऊंगा। लेकिन एक छोटा सा इंट्रो यही है कि डिज़नी एक ऐसी गुमराही है जिसके ऊपर रिसर्च करने से ही सब कुछ कहलाम होगा कि वो कैसे डिज़नी यानी वॉल्ट डिज़नी, डिज़नीलैंड, ये जो है कैसे शैतान की बादशाहत में और इल्यूमिनाटी के साथ कैसे काम कर रहे हैं। अगर आप इसके ऊपर भी रिसर्च करना चाहते हैं तो आप एक किताब जो है वो पढ़ सकते हैं, इन द लार्ज बुक द आर्ट ऑफ द वॉल्ट डिज़नी फ्रॉम मिकी माउस टू द मैजिक किंगडम बाय द क्रिस्टोफर फिंच। वॉल्ट डिज़नी है कौन था? वॉल्ट डिज़नी जो है एक ऐसा बंदा था जिसने मिकी माउस को बनाया। मिकी माउस जो है वो कहता है कि ये मुझे खुद अपनी तरह के लगता है। वो कहता है कि मैं बैठा हुआ था और मैंने चूहे को देखा, माउस को देखा और मुझे मिकी माउस बनाने का ख्याल आ गया। इससे लगता है कि वो खुद भी मिकी माउस की तरह इसकी अपीयरेंस है और बहुत जगह पर इसकी आवाज़ जो है मिकी माउस के पीछे इस्तेमाल हुई है। अब अजीज़ों मैं आपको अगली वीडियो में मिलूँगा जो मैं नमरूद के बारे में बनाऊँगा। सो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फेसबुक पर वीडियोस को शेयर कीजिए। अब मैं आपको अगली वीडियो में मिलूँगा। खुदा हाफिज़।